प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। तो आज हम बात करेंगे उत्तर भारत की, मध्य भारत की और पूर्वी भारत की। तो लेकिन उससे पहले हम एक बार आपको जानकारी देना चाहते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र क्या होता है और ट्रफ रेखा यानी कि निम्न दबाव की रेखा क्या होती है, क्योंकि हमारे वीडियो में इन दोनों वेदर प्रणाली जो है इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमने बनाया है पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो जब भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होता है तो वो इसलिए होता है कि जब हवाएं, ये जो डायरेक्शन है हवा का इस तरह से यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही होती हैं इस तरह से, और एक जगह पर ये क्लोज सर्कल होता है, तो इसको कहते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है कि जब इस तरह की एंटी क्लॉकवाइज हवाएं घूम रही होती हैं तो हवा ऊपर उठ रही होती है। जब हवा ऊपर उठती है तो जैसे ही हम ऊपर चलते हैं यानी कि एटमॉस्फेयर में जब ऊपर आते हैं तो तापमान कम होने लगता है। तो जो इसमें मॉइस्चर होता है यानी नमी होती है वो कंडेंस हो जाती है यानी बादल बन जाते हैं और उससे बारिश होती है। तो इसीलिए इस इलाके में जहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वहाँ वेदर खराब होता है यानी बारिश की संभावना बनी होती है। और अगर हम बात करें ट्रफ रेखा क्या है, तो ट्रफ रेखा जो होती है वो इस तरह से डिनोट की जाती है। जैसे ये लाइन है रेड कलर की, ये ट्रफ है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घूम रही होती हैं। तो लेकिन क्लोज सर्कल नहीं होता। तो इस ट्रफ लाइन के आसपास भी हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं जिससे कि कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो आप देखिए कि जो लाइन है ट्रफ रेखा है उसके दक्षिण में तो हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हैं, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है यानी कि हवाओं का गति जिस जगह से बदल रही होती है उस जगह के बीच में मार्क करा जाता है, तो उसको ट्रफ रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं और इससे हम पता लगाते हैं कि कहाँ बादल बनेंगे, कहाँ बारिश की गतिविधियां होंगी। तो इसी तरह से ये फोरकास्ट होता है। तो अब बात करते हैं हम कि इस समय क्या वेदर सिस्टम है और आगे क्या रहेगा। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जो दिल्ली NCR सहित काफी इलाकों में न्यूनतम तापमान एक बार फिर गिरे हैं, शीतलहर फिर से जोर पकड़ गई है। तो कई इलाकों में जो आप देखिए ये उत्तर दिशा से जो हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर ये पहाड़ है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन इलाकों में जहाँ बर्फबारी हो चुकी थी वहां से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं और ये लगातार चल रही हैं, उसके प्रभाव से जो पारा है काफी ज्यादा गिर चुका है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाके और मध्य प्रदेश, इन इलाकों में शीतलहर चल रही है। और लेकिन आपने देखा होगा कि कोहरा जो था उसकी इंटेंसिटी काफी कम हुई है। हालांकि दिल्ली NCR सहित पंजाब, हरियाणा में सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग कोहरा छाता है, लेकिन क्योंकि अब लगातार जो उत्तर दिशा से हवाएं चल रही हैं उसके कारण नमी कम हो गई है। जब नमी कम हो जाती है तो जो फॉग की डेप्थ होती है यानी कि जो मोटाई होती है कोहरे की चादर की वो कम होती जाती है। तो जैसे ही धूप निकलती है तो कोहरा हट जाता है। आपने देखा होगा 9 बजे के आसपास दिल्ली में धूप निकल आती है और कोहरा छट जाता है। उसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। तो अब पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि कोहरा जो था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी घना था, जिसके कारण कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई थी। नजीमाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, फुर्सतगंज, लखनऊ, ये जो सारे इलाके थे इन इलाकों में 16 डिग्री से कम तापमान रहे। ऐसे ही पटना यानी बिहार में, जो बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे कि दिन काफी ज्यादा ठंडा बना रहा। तो अगले 2 दिनों तक इन इलाकों में यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा छाया रहेगा और धूप कम निकलेगी, लेकिन उसके बाद कोहरा छटना शुरू हो जाएगा, धूप निकलने लग जाएगी और जो कोल्ड डे कंडीशन है वो हट जाएंगी। और 1 फरवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ जब जम्मू कश्मीर के आसपास आएगा तो ये जो उत्तर दिशा से हवाएं चल रही हैं ये बदल जाएंगी, यानी कि जैसे हमने बताया था कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान पर बनेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं बहेंगी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी दिशा से होंगी, जिससे कि तापमान बढ़ेंगे, न्यूनतम तापमान बढ़ेंगे और कोल्ड वेव कंडीशन हट जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि अगले 2 दिनों तक जो पारा है काफी कम रहेगा। उसके बाद 31 तारीख के बाद से जो है टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे और कोल्ड वेव हट जाएगी, यानी शीतलहर से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।